सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसंवरावतारम् कथयिष्यामि यथागमं समासात् अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम् देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्। नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन प्रचाल्यमानम् इदं ज्ञानसत्रम् बोधिचर्यावतार ग्रन्थस्य तत्र ज्ञानसत्रे अभ्यासः प्रचलति, व्याख्यानं प्रचलति। अद्य 32तमः दिवसः। आज 32वां व्याख्यान है। काफी आगे हम लोग बढ़ गए भगवत की कृपा से। इतना क्रम चलाना भी भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है, लेकिन आप सभी का सहयोग है और हम लोग अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज ध्यान पारमिता की पूर्णाहुति होगी, समाप्ति होगी और इस ग्रंथ के स्मरण मात्र से अब जो है गंभीरता आने लगती है। ग्रंथ सोचते ही भाव बदलने लग जाते हैं और फिर ग्रंथ खुल गया तब तो फिर जो है उड़ान तत्काल शुरू हो जाती है। हम कल की यात्रा में चलते हैं। कल अंतिम प्रसंग था अन्यदीय चरो भूत्वा कायस्मिन् यद्य दीक्षसे तत्तदेवा परित्यर्थम परेभ्यो हितमाचर। दूसरे का सेवक बन के इस शरीर में जो जो तुझे अच्छाई दिखाई देगी उसके द्वारा तुम दूसरे का हित करो, दूसरे के हित में शरीर का विनियोग करो। और सोचो बैठ करके, अयम सुस्था, ये मेरा शरीर तो चुपचाप आराम से बैठा हुआ है। परो दुस्थो, और इसके रहते हुए जो है दूसरा बहुत दुर्गति में पड़ा हुआ है, बहुत परेशानी में है दूसरा। नीचे अन्योयम उच्चकैः, दूसरा नीच बना हुआ है, इसके रहते हुए यह बहुत ऊंचे स्थान पर विराजमान है। क्या बात है। परः करोत्ययम नेति, दूसरा कार्य कर रहा है और ये हमारा शरीर कुछ नहीं करता है। कुरुशीर्ष्याम त्वमात्मनि, तुम अपने शरीर से ईर्ष्या करो, जलो, अपने शरीर से जलो कि ये कितना बदमाश है, कितना आलस्यपूर्ण है कि दूसरा शरीर लगा हुआ है परिश्रम में, ये कुछ नहीं कर रहा है जो है सो। ईर्ष्या करो उसमें। सुखाच्च च्यावनीयोयम परदुःखे नियोजय, सुखाच्च च्यावयात्मानं परदुःखे नियोजय, कदायं किं करोतीति छलम अस्य निरूपय। प्रसंग आया था कल परसों भी जो है कि इसको सुख से हटाना है। अब इसको जो है अपने को सुख से जो है पृथक कर दो। पर दुखे नियोजय, दूसरे के दुख निवारण में इसे नियुक्त कर दो, इसे लगा दो। और किस समय कब क्या इसकी स्थिति है, ये शरीर क्या कर रहा है, कौन सा छल प्रपंच बना रहा है, कौन सा प्लानिंग कर रहा है, किधर चलने जा रहा है, हाथ क्या करने जा रहे हैं, इस शरीर का क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, धोखा दे देगा तुरंत। छलम अस्य निरूपय, इसके ऊपर हमेशा नजर रखो। कंट्रोल नहीं रहेगा तो जिधर शरीर चल देगा उधर ही जो है चित्त मन सब जो है आपके चल देंगे। जो है शरीर फिर जो है
आत्मा को चलाने लगेगा, चेतन को जो है शरीर चलाना शुरू कर देगा। ऐसी स्थिति हो सकती है। ये बहुत गंभीर प्रसंग है। इस पर कुछ चिंतन मनन इस शरीर के द्वारा भी हुआ है, विचार किया गया है। इस पर कभी निरूपण किया जाएगा। समझदार लोग तत्काल समझ सकते हैं कि चित्त शरीर को चलाता है कि शरीर चित्त को चलाता है। 2 पॉइंट है, दोनों तरफ जो है प्रबल युक्तियां हैं और प्रबल उसमें संभावनाएं हैं। अन्येनापि कृतम दोषम पातयास्यैव मस्तके। दूसरा कोई दोष करे ना, वो दोष जो है इसके सर पर चढ़ा दो। वो जो शरीर ही है, शरीरधारी है, वो दोष कर रहा है, लूट रहा है, बलात्कारी है, कुछ भी है, बहुत अनर्थ कर रहा है, हत्यारा है, तो इस शरीर पर जो है वो दोष मढ़ो, क्योंकि ये भी शरीर है। मौका मिलेगा तो यह शरीर भी वो कार्य कर सकता है। बहुत थोड़ा ही अंतर है जिससे हम जो है वो कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसको अपराधी मान लो। जितने शरीरधारी अपराधी करते हैं उसका दोष शरीरधारी होने के कारण यहाँ भी आएंगे। इसके ऊपर सब जो है वो लगाओ, जो है अस्यैव मस्तके पातया अल्पमप्यस्य दोषम च प्रकाशयम आमुने। अब इसका जो थोड़ा सा भी दोष हो जाए, थोड़ी सी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो महामुनि के समक्ष सभा में श्रेष्ठ जनों के सामने जाके उनको प्रकाशित करो कि ये शरीर मेरा ऐसा गड़बड़ी कर रहा है, ये गड़बड़ा रहा है, इसकी स्थिति ऐसी है। उसको सभा में जाके प्रकाशित कर दो, जिससे जो है लोग थू करें और शर्म के मारे फिर से उसका रिपीटिशन न हो। अन्याधिक यशो बाधेर यशोस्य विमली कुरु मलिनी कुरु। क्या बात है, दूसरे की इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो जो मिले। यशोस्य मलिनी कुरु, जिससे यश का यश मलिन हो जाए। दूसरे को बढ़ाओगे, दूसरे की विशेषता बताओगे तो इसका यश घटेगा। तो दूसरे की प्रशंसा के द्वारा, दूसरे के गुण वर्णन के द्वारा इस शरीर के यश को घटाओ, मलिन करो। निकृष्ट दासवच्चैनम सरसत्व कार्य सुबाहाय। निकृष्ट, सबसे छोटे, दास के समान, सर्वसत्वे सुबाहाय, सभी सत्वों के जीवों के हित में इसको जोतो। बाहाया पद का प्रयोग है, जैसे बैल को जोता जाता है उस शरीर को जोतो। कहीं कहीं लोग किसी प्रसंग में कहते थे, गांधी जी के संबंध में कुछ बनी हुई कहानी भी हो सकती है, सत्य भी हो सकता है, कि वो गांधी जी स्टेशन में थे, कोई कुल्ली खोज रहा था, तो उन्हीं को देखा, शरीर से वैसे ही थे, एक कपड़ा साधारण पहनते थे, तो उसको लगा कि कुली है, तो एक हमारा सामान ढो दो, उधर पहुंचा दो। तो गांधी जी पहुंचा दिए थे आराम से जो है। बाद में उसको बोध हुआ था कि यही गांधी है। उन्होंने नहीं बताया कि मैं गांधी हूँ, क्या हूँ, ढो दिए, पहुंचा दिए जो है। किसी आप तो पुरुष नबी हो, तो किसी ने कहा है तो कुछ न कुछ वो कहने वाला जाने क्या सत्यता है। और भी बहुत सी कथाएं हैं गांधी जी के बारे में, और भी बहुत से महापुरुष के संबंध में ऐसी बातें सुनी जाती हैं। तो दासवत चैनम सर्व सत्वेषु योजया, लगाओ उसको, बाहाया सर्व कार्येषु बाहाया, बहन कराओ। हम तो इस मामले में थोड़ा सा, जो विदेशी जिन्हें हम लोग कहते हैं, अमेरिका के, जो भी ऑस्ट्रेलिया के आदि के लोग हैं, उनकी हम प्रशंसा करना चाहते हैं। हमने देखा है यात्रा में, विदेशों में भी, वो जो कुली लगाने का सिस्टम जो है उनके यहाँ नहीं है। और जो विदेशी लोग भारत में भी यात्रा करने आते हैं, तो उनका जो
सामान का वजन है वो लगभग 40 किलो 50 किलो का होता है, और उसको पीठ के पीछे लाद करके जो प्रत्येक व्यक्ति चलता है जो है। एक बार हम दिल्ली जा रहे थे तो एक महिला थी लगभग 60 वर्ष से ऊपर की, और वो उनका सामान बहुत भारी था, लेकिन पूरा मेहनत करके स्वयं उसको जो है लेके ट्रेन में चढ़ी, हाँफती रही, फिर बैठ गई। उसको 2-3 मिनट लगा जो है स्वस्थ होने में, लेकिन उन्होंने कुली को नहीं बुलाया। तो ये एक जो है उनका संस्कार विदेशियों का देखा गया है। यहाँ भी बहुत से लोगों का संस्कार है, लेकिन अधिकतर लोग जो है जब तक कुली नहीं बुलाएंगे तब तक सामान नहीं उठेगा। 3-4 लोग भी रहेंगे और 150 किलो रहेगा तो कुली लगा के चलेंगे, क्योंकि मानसिकता की बात है। बोधिसत्व ने सिखाया लगाओ, अपना सामान तो ढोने, अपना सामान अपने सर पर रखो, चलो, यही सिद्धांत होना चाहिए। अब शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, निर्बलता है, तब अलग बात है। संक्षेपात यद्यदात्मार्थे परे स्वपकृतम त्वया तत्तदात्मनिसत्वार्थे व्यसनम विनिपातय। संक्षेपात, संक्षेप में हम कहते हैं कि स्वयं के लाभ के लिए तुमने जो भी दूसरे को कष्ट पहुंचाया है, जो भी दूसरे का अपकार किया, जहां जहां कष्ट किया है, सोच लो, कैलकुलेशन कर लो पूरी जिंदगी भर का। एक श्लोक आगे बढ़ गए हम, क्षम्यताम। नागंतुक गुणांशे न स्तुत्यो दोषमयो ह्ययम्। ये जो गुणांश है जिसमें हम शरीर में गुण मानते हैं, अच्छाई मानते हैं, सब आगंतुक गुण है, स्वाभाविक गुण इसके नहीं है। तो आगंतुक गुणों के कारण ये स्तुत्य पूजनीय नहीं होता, स्थायी परमानेंट गुण इसके नहीं है। यथा कश्चिन न जानी याद गुणमस्य तथा कुरु। यदि कुछ गुण भी हैं, तुम्हारे में है, आप में है, हम में है, कहीं गुण है, क्वालिटी है, कुछ विशेषताएं हैं भी, कश्चित न जानी याद, किसी को पता न चले कि आप कैसे सेवा करते हैं, कैसे परोपकार करते हैं, कैसे दूसरे का कल्याण करते हैं, कब करते हैं। अपने मुखारविंद से उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है, कार्य करते जाइए, किसी को पता ही न चले, इतनी ऊंचाई से चलिए। संक्षेपाद यद्यदात्मार्थे परे स्वपकृतम त्वया तत्तदात्मनिसत्वार्थे व्यसनम विनिपातय। जो जो आपने दूसरे को अपने लिए कष्ट पहुंचाया है, दूसरे के हित के लिए, वे सारे कष्ट अपने में विनिपातय, अपने में अब घटाओ, अपने में सारा जो है उसको ओढ़ो। जो जो कष्ट किया है, दिया है अपने दूसरे को अपने फायदे के लिए, अब दूसरे के फायदे के लिए आप सारे कष्ट सहन करो। व्यसनम विनिपातय। बारे बोधिसत्व, यहाँ दुखों से लोग भागने की बात कर रहे हैं। सारे संसार जो है दुखों से छूटने के लिए वैज्ञानिक लोग परेशान हैं, अनेक का उपाय चल रहा है, दुख से भागो। ये कहते हैं व्यसनम विनिपातय, यहाँ तो दुख कष्ट आओ मेरे पास में। ये भारतीय मानसिकता है, इसीलिए भारतवर्ष जी रहा है। भारतवर्ष इसीलिए जी रहा है कि जब यहाँ कड़ाके की ठंडी पड़ती है, तब जाकर के प्रयागराज में जो है कल्पवास के लोग लिए तैयार होते हैं। जो है उसमें आप देखेंगे तो 80-90 वर्ष के वृद्ध लोग भी जो है महीना दिन तक बैठ करके वहाँ भजन करके, स्नान रोज करके, आज जो है सो मौनी अमावस्या का स्नान किए होंगे कड़ाके की ठंडी में। किसी को विदेशी को ला के बैठा दीजिए जो संस्कार विहीन है, 2 दिन में जो है बम बोल जाएगा, सारी उसकी जो है बुद्धि फेल हो जाएगी, उसी में जो है भागेगा जो है छोड़ करके, कोई नहीं कर सकता है। यहाँ तो व्यसन बुलाने, कष्ट दुख आओ जी, कितना आते हो। ये उपनियन, ये जो है वैदिक परंपरा भी इसका निर्माण करती है।
और बौद्ध परंपरा भी उसी का निर्माण कर रही है। विचार करें, शास्त्रों में कितने विचार हैं। दुख से भगना उगना नहीं है, दुख से मुकाबला करना है। व्यसनम विनिपातया, वो व्यसन खुद भग जाएगा। जब आप तैयार होकर निकलेंगे दुख कष्ट के लिए तो भग जाएगा वो जो है। वो तो हम मानते हैं कि हम कष्ट में पड़े तब न कष्ट में होते हैं, रोते हैं। जब मानवे न करें, व्यसन का व्यसन बन के टूट पड़े तो भग ही जाएगा। करो म्या पद मा पद, एक पंक्ति उधर आई है, आप लोगों के स्मरण में भी होगा, या मेमोरी में हिलोरे मार रहा है, वो आया था। करो म्या पद मा पद, मैं आपद को आपद कर दूंगा जो है सो मेरे पास आ नहीं सकता है कुछ आपद जो है। नैवोत्साहोस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत्, बहुत ज्यादा इसको उत्साह मत प्रदान करिए। इस शरीर को जो लिफ्ट मत दीजिए बहुत ज्यादा कि फास्ट हो जाए, कि मंच में चढ़ने के चक्कर में पड़ जाए, भोजन में आगे आगे दौड़े, दूसरे को ढकेलते हुए अपने लाभ के लिए बड़ा उत्साह माइक छीन के बोलना शुरू करे। उत्साहित हो जाता है ना बहुत शरीर जो है सो। बड़े बड़े विद्वानों की सभा में मारपीट देखी गई है काशी में, क्या बात है। बुद्धि तो उसी दिन से खुलना शुरू हुआ था। ये जो जितना ये जो विवेक जागृत हुआ है उन 1979-80 में जो है काशी के मूर्धन्य विद्वानों के बीच में सभा में मुष्टा मुष्टि दंडा दंडी सब देखा गया। शास्त्रार्थ करते करते खड़े हो गए विद्वान लोग जो है। वो इस मन मस्तिष्क में उसी दिन से घुस गया। उसके बाद तो कई बार देखा, फिर तो पुराना हो गया सब जो है। तो समझ में आ गया कि सारे शास्त्र पढ़ने के बाद ये है। अब आगे क्या करें, उसको कौन सा उपाय करें। यदि न पढ़े लिखे होते तो कुछ समझाया जाता। पूरा वेदांत आदि शास्त्र सब कंठस्थ हैं और शास्त्रार्थ करते करते बेचारा जिसने बुलाया है उसके सम्मान का भी ख्याल न कर करके शुरू हो गया जो है सो। संस्कृत चल रहा था पहले, उसमें हिंदी, उसके बाद लोकल भाषा, पता नहीं क्या क्या प्रयोग होने लगा। बहुत गंभीर है। तो बोधिचर्या अवतार तो बहुत जरूरी है। ऐसे तो गीता ने बहुत कोशिश किया है, लेकिन वो जो है अब चौके की बात जो है चौके में आ ही नहीं रही है। चौके में अलग है, चौका में अलग है। नैवोत्साहस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत्, इसको इतना चांस मत दीजिए, उत्साह मत बढ़ाइए इस शरीर का, जिससे मुखर हो जाए, बहुत ज्यादा बकबकाने लगेगा, फिर जो है से उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। तो स्थाप्यो नववधू वृत्तौ, क्या बात है। नई दुल्हन, अब तो नई दुल्हन पहले ही जो है एकदम तन के प्रवेश कर रही है, घूंघट गायब है। लेकिन प्राचीन समय की बात है, नववधू के समान घूंघट में डाल के जैसे रहती है नववधू, रीतो माने लज्जा युक्त हो करके, भय से युक्त हो करके, ढक करके जैसे नववधू रहती है, उसी प्रकार इस शरीर को भी लज्जा युक्त, भय युक्त और ढक के रखिए। इसको बहुत ज्यादा उत्साह मत इसका बढ़ाइए। ये उत्साह बढ़ाने पर क्या क्या हो रहा है समाज में हम सभी देख रहे हैं। विवेकी पुरुष के लिए सर्वम ज्ञातम विवेकी नाम, और अविवेकी के लिए तो कुछ समझने बुझने की बात ही नहीं है, उनका तो चल ही रहा है। लेकिन कम से कम विवेकियों की संख्या बढ़े तो यही पढ़ने पढ़ाने का, व्याख्यान का जो है सो उद्देश्य होता है, यही लक्ष्य होता है। तो अब इस शरीर को फिर क्या कहना, एवं कुरुस्व तिष्ठ एवं, ऐसा करो, ऐसे रहो, न कर्तव्यम इदम त्वया, ये काम तुझे नहीं करना है। एवमेव वशः कार्यो निग्राह्यस्तद अतिक्रमे, इस प्रकार इसको हमेशा शरीर को वश में रखना चाहिए। तद अतिक्रमे, निग्राह्य, सीमा का उल्लंघन कभी करे ये तो तुरंत कंट्रोल कर देना चाहिए। बदमाशी कर रहा है
ज्यादा खा गया, भोजन फेंका, लोगों ने द्रव्य का दुरुपयोग किया, तो गांधी जी ने कहा आज हम लोग सभी उपवास रहेंगे। एक दिन का भोजन बंद करा दिया था 10 रुपये की गड़बड़ी में, उस जमाने में बंद करा दिया भोजन और उपवास करा देते थे। आज उपवास रहो, तुरंत दंड दे दो शरीर को। ज्यादा बदमाशी कर रहा है, विटामिन ज्यादा हो गया है ना, तभी दौड़ रहा है, पूरा व्रत शुरू कर दो। निग्रह्य तत् अतिक्रमे। ब्रह्मचारी जी एक गड़बड़ा गए थे पुराने जमाने में, पढ़ते पढ़ते जो है, उम्र की बात है, उनको कुछ पता नहीं था, शुद्ध ब्रह्मचारी। और जब 15-20 साल के हो गए तो कुछ उनके लक्षण, शारीरिक लक्षण इस तरह के होने लगे, कुछ गड़बड़ाने लगे जो है सो। तो बेचारे इतने निश्चल थे, तो उन्होंने जाके अपने गुरुजी से पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सब गड़बड़ा रहा है। अरे तो गुरुजी ने कहा ये तो तुमको रोग लग गया है, क्षय रोग है ये क्षय रोग जो है लग गया है। अब एक समय का भोजन छोड़ना पड़ेगा तुमको तत्काल, और केदारनाथ की यात्रा करके आओ, पैदल जा करके एक समय का भोजन छोड़वाए और जो है केदारनाथ की यात्रा में भेज दिए उसको। एक टाइम भोजन करो पैदल, तो उसके बाद ठीक हो जाता। लेकिन उसमें बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई जो है, वो गलती से फिर दूसरे जगह पहुंच गया, कोई शादी उदी हो गई कुछ, उसके बाद जो है विवाह के बाद जो है फिर कुछ उसको दूसरा अनुभव हुआ। तो गुरुजी से जाके फिर निवेदन किया, बहुत इनोसेंट था, कहा कि गुरुजी केदार यात्रा तो जाना नहीं पड़ा, ये बीमारी तो इधर ही ठीक हो। एक कहानी है, हम लोग विद्यार्थी अवस्था में सुनते थे जो है। तो ये जो शरीर की जो घटनाएं हैं, जो परिवर्तन है, इस पर जो है कंट्रोल रखना चाहिए। कैसे कंट्रोल होगा वो देखना है। ये जो व्रत, नियम, कानून, एक भुक्त, ये अनेक प्रकार के भोजन, इससे जो है मन चंचल होता है, विचलित होता है। शाल्यन्यम सघृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवा तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत विंध्यस्तरेत सागरम विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो बाताम्बुपर्णासना तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहम गताहा, ऐसा कहा गया। तो इसीलिए जो काजू किशमिश बादाम घोंट करके जो है, फिर जो है उस तरह की तपस्या न करने वाले लोग यदि इंद्रिय निग्रह करें, ये असंभव है, ऐसा शास्त्र ने बताया। शरीर में ही सारी घटनाएं होती है, इसीलिए यदि अतिक्रमण करता है शरीर कहीं, उसका तत्काल निग्रह कर लेना चाहिए। अथैवम उच्यमाने पी चित्तम नेदम करिष्यसि। अब कहा कि देखो चित्त भी है साथ में, तुझे भी देखना है, कंट्रोलिंग पावर तो तुम्हारे पास में भी है। ये चित्त, ये सब गाय बैल सब तुम्हारे हैं, मालिक को पकड़ा जाता है ना। गायों को क्या मालूम है, जाके घास चर जाएंगी पूरा। ये चित्त, यदि तुम ये नहीं करोगे, त्वामेव निग्रहिष्यामि सर्व दोषास त्वदाश्रिता। अब मुझे तुझे पकड़ूंगा, फिर जो है चित्त को पकड़ लेंगे हम जो है, क्योंकि शरीर तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, इतना इसको हड़काए हैं तो इस लाइन में आ रहा है, लेकिन इसमें चित्त फिर जो है बदमाशी शुरू कर दिया है। तो इसमें तुम्हारा भी हाथ है, इसीलिए सारे दुष्ट तुदाश्रित हैं, इसीलिए अब तुझे पकड़ता हूं मैं। को यास्यसि मया दृष्टया सर्वदर्पान निहन्विते। मैं तुझे देख लिया हूं, कहाँ भग रहे हो जो है। चित्त किसी को नहीं दिखाई देता है, सामान्य लोगों को पता ही नहीं चलता चित्त कहाँ है, मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, अहंकार कहाँ है। ये सब केवल व्यवहार होता है यहाँ पर जो है। आत्मा तो फिर बहुत दूर की बात हो गई जो है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब वृत्तियां कहाँ कहाँ रहती हैं, क्या क्या करती हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये बोधिसत्व तो कहते हैं कि हमने तुझे देख लिया है। सांख्य दर्शन में कहा जाता है, प्रकृति तुझे हमने देख लिया है। या दृष्टास्मीति पुनः
न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, प्रकृति को जब तक नहीं देखा है तभी तक वो जो है पुरुष को बंधन में डालती है। देख लिया गया, एक बार समझ में आ गया कि जादू कैसे करता है जादूगर, तो जादू में कोई आनंद नहीं आता है। फिर जो है जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक जो है पैसा दे के जादू देखते हैं लोग जो है। कोई बताता नहीं है जादूगर की क्या रहस्य है इसमें। सर्वे दोषास्तुदाश्रिता, सारे दोष तुझ पर आश्रित हैं। हे मन, तुझे अब पकड़ता हूं जो है। कहां जाओगे, मैं तुझे देख लिया हूं। सर्व दर्पा निहन्मिते, तुम्हारे सारे दर्पों को मैं समाप्त कर दूंगा। अन्योसो पूर्व का काल त्वया यत्रास्मि नाशिता, वो जमाना दूसरा था, समय दूसरा था, जब तूने मुझे बहुत नाच नचाया रे। क्या बात है, बहुत तुमको जो है सो नाच नचाया, बहुत दौड़ाया है। वो टाइम दूसरा था, अब समय बदल गया है यहाँ जो है सो। और बोधिसत्व चर्यावतार का 8वां परिच्छेद चल रहा है। वो समय दूसरा था जो तुम बहुत खेल खेले हमारे साथ जो है। अब ऐसा मत समझना कि जो है सो फिर हम खेल खेलेंगे। अथाप्यस्ति मम स्वार्थ इत्यासाम तेजसाम प्रथम, आज भी मेरा कुछ स्वार्थ है, आज भी मैं कुछ फंसाऊंगा इनको, ये आशा छोड़ दो। अब जो है ये आशा हमसे छोड़ दो। तुम विक्रीतो मयान्येषु बहुखेदम अचिंतयन्, तुझे हमने बेच दिया है शरीर के साथ में, बदल दिया हूं मैं जो है सो शरीर। किसी खेद वेद का चिंता हमने नहीं किया है, क्या होने वाला है, कैसा होगा। तुम्हारी बिक्री हम कर दी है, अब तुम्हारा कोई अधिकार ही यहां पर नहीं है। ये मत सोचना कि हम फिर उसी तरह फंसाएंगे जो है। त्वाम सत्वेषु न दास्यामि यदि नाम प्रमो प्रमोदतः, यदि तेरी मैं बिक्री नहीं करता, जीवों की सेवा में, सेवा के लिए तेरी बिक्री करके जो है मैं दे नहीं दिया होता, प्रमाद बस प्रमोदतः माने आनंद बस मैं दे नहीं दिया होता, तो अम्माम नरक पालेषु प्रदास्यसि न संशय, तुम तो ताक में हो कि कब ले जाके इसको नरक पालों को समर्पित कर दे। तुम तो पहुंचा दोगे जेल, तिहाड़ जेल पहुंचा दोगे एक बार, उधर जो है सीधे रौरवादी नरकों में पहुंचा दोगे। तुमको छोड़ देंगे। तुम तो यही करोगे, कर ही रहे हो। पूरे के पूरे हजारों लोगों से जेल भरा हुआ है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। एवं चानेकता दत्वा त्वया हम व्यथितश्चिरम निहन्मि स्वार्थ चेटम त्वाम तानि बहिरान्य निस्मरण, अनेक बार तुमने धोखा दिया है, एक दो बार नहीं, अनेक जन्मों तक तुमने नरक पालों को भेंट किया है हमें। लंबी परेशानी मुझे तुम दे चुके हो। ये स्वार्थ के चेट स्वार्थ चेट कहा कि स्वार्थ के दूत, स्वार्थ भरे हुए स्वार्थ के पिटारी। अब समझ में आ गया है, अब तुझे मैं मारता हूं। तानि बैराणी अनुस्मरण, अब सारे बैरों को मैं स्मरण करता हूं। जब जब तुमने जो है सो नरक पालों को दिया, जब जब दुर्गति में डाला, जब जब तुमने जेल पहुंचाया, जब जब तुमने कष्ट दिया, सारे उन बैर को स्मरण करते हुए आज तुझे मैं जो है सो सामने में जो है तुम्हारी हत्या करता हूं आज जो है सो। क्या समझते हो? न कर्तव्यात्मनि प्रीति यद्यात्म प्रीति रस्तिते, यदि वास्तविकता में आत्मा में प्रीति है तो आत्मा में प्रीति नहीं करना चाहिए। यदि वास्तविक प्रीति है तो, यदि प्रीति नहीं है तो फिर प्रीति करिए। यद्यात्मा रक्षितव्यो यम रक्षितव्यो न युज्यते, यद्यात्मा रक्षितव्यो यम रक्षितव्यो न युज्यते, यदि इसकी वास्तविक रक्षा करनी है तब इसकी अभी रक्षा करना उचित नहीं है। इस समय इसको सुकुमार बना के रखना इसके लिए हानिकारक है। यथा यथास्य कायस्य क्रियते परिपालनम
सुकुमार तरो भूत्वा पतत्येव तथा तथा। जितना इस शरीर का परिपालन करें, पालें, पोसें, इसको सुंदर बनाएं, आराम तलब बनाएं, ये और सुकुमार तर हो जाएगा। कष्ट सहन की क्षमता इसकी समाप्त हो जाएगी। पतत्येव तथा तथा, वो उतने जल्दी शिथिल होने लगेगा, उतने जल्दी ये गिर जाएगा। मेहनत करने वाले का शरीर और परिपुष्ट होता है, लंबा जीवन उनका होता है, लेकिन ये सुकुमार शरीर बहुत जल्दी चला जाएगा। थोड़ी सी बीमारी होगी, चला जाएगा। ये सुकुमार लोग जितने भी हैं ना, आप देख रहे हैं कोरोना जो है वो विदेशों में ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि सुकुमार लोग ज्यादा है, विकसित देश है। और यहाँ परिश्रमी देश भारत के लोग यहाँ पर ज्यादा सफल नहीं हो पाया, वो जो है परिश्रमी लोग होने के कारण। नहीं तो इतने बड़े भारत देश में कोरोना जो है वो अमेरिका और ये जो इटली की तरह यदि अनियंत्रित हो गया होता तो समझ लीजिए कितना भयावह स्थिति होती। उसको सोच करके जो है सो भय लगता है, लेकिन वो सुकुमार लोग कम है, इसीलिए वो इतना प्रभावी नहीं हुआ। अस्यैवं पात पतितस्यापि सर्वापीयं वसुंधरा। नालम पूरयितुं वांछाम तत्कोस्येच्छाम करिष्यति। ये जो पतित है ना, ये शरीर है, ये जो चित्त है, इनको पूरी पृथ्वी दे दी जाए। सर्वापि इयम वसुंधरा, इसके सर पर रख दिया जाए, इसके नाम पर रजिस्ट्री कर दिया जाए, विश्व विजयी बना दिया जाए। नालम पूरयितुं वांछा, इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तब तक जो है। इच्छति सती सहस्रम सहस्री लक्ष्मीहते लक्षाधिपस्तथा राज्यम राज्यस्थ स्वर्गमीहते, ऐसा कहा है। जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः चक्षु श्रोत्रे च जीर्येते तृष्णैका तरुणायते, वैदिक परंपरा में। अब यहां देखिए क्या बढ़िया बोला है। अस्यैवं पतितस्यापि सर्वापीयं वसुंधरा। नालम पूरयितुं वांछाम तत्कोस्येच्छाम करिष्यति। तो इसकी इच्छा की पूर्ति कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। कभी इसकी अभिलाषा की तृप्ति पूर्ति नहीं होगी, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना जरूरी है। अशक्यमिच्छत क्लेश आशा भंगश्च जायते। अब इच्छा करेगा, कहीं जो है असफल हो जाएगा। जैसे वो सिकंदर जो है लौटते लौटते मर गया रास्ते में ही। आशा भंगश्च जायते, आशा आशा भोग विलासा, और गए सब धन। और जो झोला वोला जो कुछ ले गया था वो भी जल गए। रोई रहा मेरा मन। एक ठे योगी रोता था जो है सो। एक ठे बेसिया ने फंसा लिया, उसका पैसा वैसा सब ले लिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो उसके जो ताने बाने साधु के थे वो भी चले गए, वो बेसिया भी पैसा लेके चले गई। अब जो है बेचारा रो रहा था, वही जो है गाने बजाने का सामान भी नहीं है। साधु की ये हालत हो गई। आशा भंगश्च जायते, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। एकादश स्कंद में एक ठे बेश्या की कथा आती है। वो जो है आशा करते करते सुबह से शाम तक खड़ी रहती है, अंतिम में उसको बोध हो जाता है कि जो है बेकार है ये सब जो है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम। उसी दिन से झटक करके जो है रास्ता बदल देती है जो है। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद, उसी में एक बहुत अच्छी कथा है। निराशो यस्तु सर्वत्र तस्य संपद अजीर्णिका। अब जो सर्वत्र निराशा है, इच्छा पूर्ति कभी होनी नहीं है, तो संपद अजीर्णिका, वो जीर्ण ही नहीं होगा। संपत्ति तो मिल गई लेकिन पचना भी तो चाहिए। अरब खरब लाखों करोड़ों आपके पास आ गया
तो उसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए ना, कि कैसे उसका विनियोग करना है। पैसा इतना आ तो गया, यदि शुभ विचार होता तो उससे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता था ना। रास्ते बन सकते थे, अच्छे अच्छे विद्यालय बन सकते थे, घर विहीनों का घर बन सकता था, अस्पताल बन सकते थे, कितना कल्याण कर सकते थे। विजय माल्या और नीरव मोदी चाहे होते तो ये सब भगोड़े जो है अरब खरब घोटाला करके जो भगे हैं, इनकी सद्बुद्धि होती तो देश का कितना कल्याण करते। लेकिन ये पैसा पचा नहीं पाए सब जो है। संपद अजीर्णी का वो पचेगा ही नहीं। अधिक संपत्ति आने से क्या मतलब है? जो पचा सकता है उसके लिए संपत्ति है। जो आज बड़े बड़े लोग हैं वो पचाने के लिए कुछ न कुछ करते होंगे, जो नहीं करेंगे तो नहीं पचेगा इनका भी। जो भी सेठ हैं बड़े बड़े, यदि वो दशांश करते होंगे कहीं तब उनका पचेगा, नहीं तो नहीं पचेगा। आज तो जो है दशांश भी नहीं, 63 अंश जो है टैक्स लग रहा है 30%। लेकिन पुराने हिसाब से दशांश भी कोई कर दे धर्म कार्य में और इष्टापूर्त कार्य में, बापी कूप तड़ाग आदि के निर्माण में उतना करे कोई सेठ साहूकार, अनिल अंबानी, टाटा बिड़ला, जो भी करेगा उसका पचेगा, नहीं तो नहीं पचेगा। वो एक पुस्त दो पुस्तक चलेगा, डूबना निश्चित है, प्रत्यक्ष है। संपद अजीर्णी का वो जीर्ण नहीं होगा, और अजीर्ण हो जाएगा तो फिर जो है स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। तो क्या करेंगे? तो संपद कहने से, अर्जन करने से पहले हम आप सभी को सोचना चाहिए, हमें उतना ही लेना है जितना हम पचा सकते हैं। ठीक से पचा नहीं पाएंगे, व्यर्थ हो जाएगा सब। तस्मान्न प्रसरो देय कायस्यच्छा विवृद्धये भद्रकम नाम तद्वस्तु यदिष्टस्त्वान्न गृह्यते। इसीलिए कायस्य इच्छा विवृद्धये न प्रसरो देय, यह चांस नहीं देना चाहिए इसको। ये इच्छा की वृद्धि करते चले और हम उसी के पीछे दौड़ते चलें, हाय 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 मचाते चलें, ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए। आवश्यकता भर कार्य करना चाहिए। भद्रकम नाम तद्वस्तु यद इष्टत्वान्न गृह्यते। जो इष्ट होने पर भी हमें लगता है कि ये अच्छी चीज है, होना चाहिए, उसके बावजूद कहना चाहिए कि हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा लगते हुए भी हम त्याग सकें तो समझ लिए कि अब अच्छाई आपकी शुरू हो गई। जो बहुत अच्छा है आपके लिए, उपयोगी भी है, कोई दे भी रहा है उपहार में, कहीं मिल भी रहा है, नो, ये नहीं चाहिए। हम अपने पुरुषार्थ से करें तो करें, नहीं तो ये दान पुण्य हमको नहीं चाहिए। भस्म निष्ठा वसानेयम निश्चेष्टान्ये न चाल्यते अशुचि प्रतिमा घोरा कस्मादत्र ममाग्रह। ये जो शरीर है भस्म निष्ठावसान है, इसका जो अवसान है, जो अंत है, वो जाके राख में परिणत होता है। जो राख बन जाएगा मणिकर्णिका में, यही है इसकी कहानी। जो है जाके दर्शन करेंगे तो पता चलेगा कि 10-20 लोग एक साथ में भस्म निष्ठा को प्राप्त हो रहे हैं। प्रतिदिन यही चल रहा है। लगता है कि पूरी दुनिया जो है पूरा मणिकर्णिका जा रही है। जो है सब जगह मणिकर्णिकाएं हैं, वो तो एक काशी का है, इसलिए इसी का नाम है। निश्चेष्टा नेन चाल्यते, निश्चेष्ट हो जाएगा, अन्येन चाल्यते, फिर वहां पहुंचाने के लिए भी 4 आदमी और लगाना पड़ेगा। कहीं कहीं नहीं मिलेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी कि कैसे पहुंचाया जाए। फिर जो है 2 ही आदमी को ले जाना पड़ेगा। जो है ढो ढो करके, कभी कभी 2 भी नहीं मिलता तो कंधे पर ढो के ले जाना पड़ेगा। जो मजबूरी है। अशुचि प्रतिमा घोरा, घोरा हो जाएगा तुरंत ही। अशुचि, इतना जो जीवित रहने पर शुचि था, तुरंत मरते ही घर के कहे बेगहे काड़ो भूत भई क्यों खे हैं। जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो तुम देखी डरे हैं। कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा, देखत ही छिप गई हैं। खत्म हो जाएगा पूरा। तुरंत बाहर निकालो
और 5 बजे भी मरे तो उसी दिन दौड़ाने की कोशिश करो। एक दिन दर्शन के लिए दूसरे दिन तक भी लोग नहीं रखना चाहते हैं कि कोई लड़का कहीं आए, कहीं से आ जाए, सब लोग देख लें, शिष्य लोग मुंह देख लें। नहीं, तुरंत पहुंचाइए, उसी दिन से शुरू होगा कर्मकांड। अशुचि प्रतिमा है, घोर है, भयानक है, डरावना हो जाएगा तुरंत ही। अब इसी में जो है कस्मात अत्र ममाग्रह, हम तो इसी में आग्रह करके बैठे हुए हैं कि बस यही सब कुछ मेरा है जो है सो, इसी के लिए सारा प्रपंच किया जा रहा है। अनादिकाल से अनंत काल तक पता नहीं कितने ऐसे शरीर गए, कितने आए, कोई गणना है? अपने दिमाग आंख बंद करके पुरखों को सोचिएगा तो पता चलेगा कि जो है उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, बस यही हो रहा है। पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। बालक हो रहा है, जवान हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, चला जा रहा है, फिर बच्चा आ रहा है। यही क्रम चल रहा है, लेकिन बोध नहीं होता है किसी को। 60-70 वर्ष का होता है तो कहता है कि अब मकान बनाएंगे 10 मंजिला। एक 70 वर्ष के अपने हैं हमारे रिलेशन में, कह रहे हैं क्या करने जा रहे हैं भैया जी? तो कहते हैं गार्डन बना रहे हैं हम, एकदम फल फूल का गार्डन लगाएंगे 10 एकड़ में। लगा भी रहे थे बेचारे, पता नहीं क्या हालत हुआ होगा। अब तो वो हो गए हैं 78 के, अब उसी में दौड़ रहे थे जो है सो गार्डन है, उसमें विदेशों से फल फूल ला करके लगा रहे थे जो है। बाल बच्चे भी नहीं है, अब ये समस्या है। अब जो है सो इच्छा जो है, अब वो रिटायरमेंट के बाद आनंद से भजन किए होते तो अच्छे रहता जो है सो। अब 60 वर्ष में 65 वर्ष में जाके विवाह भी कर लिए। तो ये हालत है, केवल एक नमूना हमने बताया, सारे संसार की ये स्थिति है। किम ममानेन यंत्रेण जीविना वा मृतेन भा, तो ये यंत्र जो हम लोग रखे हैं एक थे, ये यंत्र चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, इससे क्या मतलब है, क्या फायदा है इस मशीन से? लोष्टादे को विशोष्य, एक ठे मिट्टी का ढेला वहां से उठाइए और उस मिट्टी के ढेले में और इसमें कौन फर्क है जो है सो। हाँ, अहंकार ये सब जानते हुए भी न नश्यसी, तब भी तुम अहंकार जो है सो छोड़ नहीं रहे हो। तुम अहंकार चढ़ा है इस पर जो है। पूरा भागवत सुन लिए, तत्व का पता ही नहीं चला। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी शयो, इतना समझाया गया, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में फिर जैसा का तैसा है कथा समाप्ति के बाद। हा अहंकार न नश्यसी, कितना मजबूत हो कि तुम जो है सो नष्ट नहीं हो रहे हो। शरीर पक्षपातेन वृथा दुखम उपार्जते किमस्य काष्ठतुल्यस्य द्वेषेणानुनयेन वा। अब इस प्रकार के शरीर में भी हम पक्षपात करेंगे, फिर उसको नहीं देंगे। दूध बांटना होगा तो जो है अपने को ज्यादा डाल देंगे, अपने आदमी को ज्यादा डाल देंगे, दूसरे को कम कर देंगे, थोड़ा सा उसमें दिखा देंगे कमाल जो है सो। शरीर पक्षपात, वृथा दुखम उपार्जते किमस्य काष्ठ तुल्य से, सूखी हुई लकड़ी के समान है ये, समझ लीजिए। द्वेषेण अनुनयन बा, चाहे कोई प्रसन्न हो जाए, अनुनय विनय करके प्रसन्न करो, चाहे द्वेष करो करे, इससे क्या मतलब निकलने वाला है आपका जो है। कोई तालिये बजा दिया तो उससे क्या मिला आपको? जो कुछ मिला अपने में अहंकारे तो बढ़ेगा कि हम हो गए विद्वान बहुत बड़े जो है। कोई द्वेषो करेगा तो आपका जाएगा क्या? मया वा पालितस्य एवं गृद्धादेर भक्षितस्य वा न च स्नेहो न च द्वेषस्तत्र स्नेहम करोमि किम। इस प्रकार मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं इस शरीर को। एक ठे जो है गिद्ध जो है वहां नुच नुच करके खा रहा है, अथड़ी निकाल निकाल के पूरा चारों ओर बिखेर दिया है। अब उस शरीर को देख के न तो स्नेह होता है न तो द्वेष होता है, वही शरीर ये भी है। तत्र स्नेहम करोमि किम, मैं क्यों इसमें इतना स्नेह कर रहा हूं, क्या कारण है? रोषो यस्य खलीकारा तोषो यस्य च पूजया
अब इसके लिए कोई अशुभ करे, इसका अपमान करे तो क्रोध हो जाएगा तुरंत। मुझे ऐसा बोला, मेरे शरीर को टच किया। विदेशों में टच करना मना है। एयरपोर्ट पे चलिए, कहीं भी छू दिए तो तुरंत नाराज हो जाएगा। एक ठे फिर वहाँ की कमी भी है। पहले हमने एक ठे गुण बताया था सामान वाला, और वहाँ थोड़ा सा छू दिया तुरंत सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी, बस यही दो शब्द चलेंगे। एक्सक्यूज मी सॉरी, एक्सक्यूज मी सॉरी। पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विदेश का यही है शब्द। और भारत वर्ष में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता। धक्का मार देगा चल देगा जो है, और न तो मारने वाले को पश्चाताप है, न तो जो धक्का खाएगा वो भी ज़्यादा बुरा नहीं मानता है, क्योंकि वो भी मौके में धक्का देता है। जो वो धक्का दुखी में जीवन है जो है। तो बहुत ज़्यादा कष्ट यहाँ उसके लिए नहीं होता है। गृद्धादेर भक्षितस्य वा न च स्नेहो न च द्वेष ने दोषो यस्य खलीकारात्। रोष जिस पर कष्ट देने पर जो है, खल बताने पर जो है रोष हो जाएगा। तोषो यस्य च पूजया, जिसकी पूजा से परम तोष हो जाएगा जो है। एक जो है जड़ शरीर के ऊपर जड़ माला ला करके जड़ शरीर जब पहना देगा, माला पहनाने के पहले का फोटो खींच लीजिए और माला पहनाने के बाद का फोटो खींच लीजिए। उसमें एक एक परमाणु आपको जो है चित्र में पता लग जाएगा क्या है जो है। अब जितना माला बढ़ाते जाएंगे उतना चेहरा खिलता जाएगा। माला डालते 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 एकदम सर तक आ जाए, तब उसके बाद लीजिए तो लगेगा एकदम जो है खिल रहा है चेहरा गदगद होकर के। अब ये स एवं चेन न जानाति श्रम कस्य कृते न व्यव। वस्तुतः उस शरीर को कुछ पता नहीं चलता है। वह जो चित्त का कमाल है जो है सो इतना गदगद हो जा रहा है। तत्र स्नेहम करो भी क्यों, तो क्यों मैं उसके प्रति स्नेह कर रहा हूं जिसको मालूम ही नहीं चल रहा है स्नेह किया कि नहीं किया है। वाह, इमं ये कायमिच्छन्ति तेपि मे सुहृदा किल सर्वे स्वकायमिच्छन्ति तेपि कस्मान् न मे प्रियाः। अब इस काय को जो चाहते हैं, इस प्रकार का जो शरीर है अनित्य शरीर, उस काय के पीछे बहुत लोग पड़े रहते हैं जो है। बड़ा प्रिय लगता है ये शरीर उन लोगों को, स्त्री का शरीर पुरुष को, पुरुष का शरीर स्त्री को। इस शरीर के पीछे जो पड़ते हैं, तेपि में सुहृदा किला, तो हमारे फ्रेंड हो गए, मित्र हो गए जो है। क्यों कि इस शरीर को वो चाहते हैं। हाँ, एक पॉइंट आया, सर्वे स्वकाय मिच्छन्ति, तो इस हिसाब से दिखाता है तो सभी लोग अपने शरीर से स्नेह करते हैं, अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। अपना शरीर सबको प्रिय है। तेपि कस्मान् न मे प्रिया, तो वो हमारे प्रिय क्यों नहीं हुए कि तुम्हारा ही जो मिट्टी का ढेला है उस पर कोई प्रेम दिखाया तो वो तुम्हारा प्रिय हो गया, और दूसरे ढेले पर जो है प्रेम दिखा रहा है, अपने अपने ढेले पर अपने अपने स्नेह करते हैं, तो उस पर आपका नहीं होता है। तो ये तो सीधे सीधे स्वार्थ पकड़ा गया। तस्मान् मया नपेक्षेण कायस्त्यक्तो जगद्धिते। अब फाइनल बात सुना जाए, ध्यान परिमिता की समाप्ति होने जा रही है। तस्मात्, इसीलिए मुझ बोधिसत्व के द्वारा, मेरे द्वारा अनपेक्षेण, अपेक्षा विहीन होकर के, किसी प्रकार की अपेक्षा रख के नहीं, कायस्त्यक्तो जगत हिते, इस संसार के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए इस शरीर का त्याग कर दिया गया है। इस शरीर को मैंने लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। अतोयम बहु दोषोपि धार्यते कर्म भांडवत। बहु दोषोपि, अतः ये दोषपूर्ण है, काम क्रोध लोभ मोह आदि अनेकों दोषों से दूषित है। तथापि इसका हमने समर्पण कर दिया लोक सेवा के लिए, तो ये उपयोगी हो गया थोड़ा सा। कर्म भांडवत, जैसे भोजन बनाने वाला पात्र जो है, स्वयं पाकी है तो पात्र लेके चलना पड़ेगा ना।
तो कर्म भांड कर्म पात्र जितने भी है हमको रखना पड़ता है जो है सो, क्योंकि उसका काम है, प्रयोजन है। तो ये शरीर भी दूसरे के लिए समर्पित कर दिया है, दूसरे का काम कर रहा है, दोष युक्त होने पर भी कुछ फायदा कर रहा है, इसीलिए हम इसको धारण किए हुए। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन हम दूसरे की सेवा न कर सकें, दूसरे का कल्याण न कर सकें, ऐसी स्थिति आ जाए, उस दिन के बाद इस शरीर को रखने का कोई मतलब, केवल जो एक जो हौंकनी की तरह जो सांस लेने से कोई मतलब नहीं है। भस्त्रा किम न सुतम सुसंत्युता, श्रीमद् भागवत के में बताया है, तरवो किम न जीवंती भस्रा किम न। भस्रा कहते हैं जो सोनार जो है हवा देने के लिए एक बनाता था चमड़े का पुराने जमाने में, आज तो सब पंखा लगा लेते हैं, चमड़े का एक बना करके उसको ऐसे रस्सी से खींचे तो वहां से हवा देता था, तो कोयला गर्म हो तो वहां सोना तपाए, उसी को भस्रा कहते। भस्रा किम न स्वसंत्यता, क्या वो भी सांस नहीं ले रहा है, वृक्ष नहीं जीवित हो रहे हैं, तो हमारे मनुष्य होकर के जीवित होने का क्या मतलब है। यही निष्कर्ष तो श्रीमद् भागवत ने भी कहा है कि दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षणम भंगुरा। ये मनुष्य देह दुर्लभ है क्योंकि इसमें परमार्थ साधन किया जा सकता है, भक्ति की जा सकती है, ज्ञान किया जा सकता है, वैराग्य का आश्रय लिया जा सकता है, परम धाम प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए समझाया कि देहेस्थे माम सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, अभिमति छोड़ो। जैसे यहाँ बोधिचर्या में बताया है, लोग सोचते हैं बौद्ध में अपने में बताया है, नहीं देख रहे हैं लोग जो है सो सारा वही बात जो है, वही बात तो यहाँ आ रही है कि देहेस्थे मां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। श्रीमद् भागवत महात्म्य। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सीधे के सीधे बोधिचर्या अवतार है, उसमें कहीं कोई फर्क ही नहीं है। जितना वर्णन आपने सुना होगा उसकी व्याख्या करेंगे तो तत्व में हमने एक दिन बताया है, न बौद्ध होता है, न हिंदू होता है, न जैन होता है, न मुसलमान होना चाहिए, न ईसाई होना चाहिए। तत्व है। यदि तत्व में पहुंचेंगे वहां सारा भेद मिट जाएगा। जब तक भेद है तब तक तत्व नहीं है। कायस्त्यक्तो जगत हिते, जगत के हित के लिए मैंने शरीर छोड़ दिया है। इसको जो है एक आवश्यकता के लिए हमने रखा है कि दूसरे की सेवा, ये शरीर नहीं रहेगा तो उनकी सेवा हम कैसे करेंगे, इसीलिए रखा है। तेनालम लोक चरितई, अब ये दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इन दुनियादारी से, ये अगड़म बगड़म जो दुनिया के लफड़े से अलम, बस लोक चरिते, लोक गाथा से बस, आज से बस। पंडितान अनुयाम्य हम, अब मैं ज्ञानी के पीछे जाऊंगा। पंडित माने ज्ञानी, विद्वान, योगी, समझदार, सदसद विवेकी, ऐसे लोगों का मैं अब अनुगमन करूंगा। ये लोक चरित जो होता है ये अलम, आज से ये स्टप हो गया। अप्रमाद कथाम सुरित्या स्त्यानमिद्धम निवारयन, ये भारीपना, शरीर उठता नहीं है, इसी को स्त्यान कहते हैं। मिद्धम कहते हैं निद्रादि दोष, आलस्य, इनका निवारण करते हुए, अप्रमाद कथा का स्मरण करते हुए हम जो है अब विद्वानों का अनुसरण करूंगा, ज्ञानियों के पास जाऊंगा, क्योंकि बड़े के साथ जाएंगे तो बड़ी ऊंची बात सुनने को मिलेगी। और अज्ञानियों के संसर्ग में रहेंगे, ग्रामीणों के संसर्ग में रहेंगे तो वही ग्राम्य कथा, उसी का श्रवण होगा, धीरे धीरे वही घुसेगा दिमाग में। तेनालम लोक चरितई, इन देहाती कथाओं से बास, इसलिए देहाती कहा है इनको।
तस्मात् आभरणम हंतुम, अंतिम पद्य आपकी सेवा में समर्पित है। तस्मात् आभरणम हंतुम, आभरण जो लगा हुआ है ऊपर से, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। साधक प्रार्थना करता है सूर्य भगवान से, तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो आभरण है अनेक प्रकार के, हम तुम इसको मिटाने के लिए जो परत दर परत जन्म जन्मांतर के आभरण हमारे शरीर पर चढ़े हुए हैं। समाधानम करोम्य हम, आज मैं समाधान करता हूं, आज मैं इसका जो है फैसला करता हूं। विमार्गा चित्तमाकृष्य, ये जो चित्त जो है रास्ता छोड़ के जो भटक रहा है, कुमार्ग में चल रहा है, अनेक प्रकार के प्रपंचों में फंसा हुआ है, स्वालंबन निरंतरम, स्वालंबन में लगाएंगे इसको, स्वस्वरूप में इसको प्रतिष्ठित करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाने के कार्य में इसको लगाएंगे, स्वस्वरूप की स्थिति में इसको लाएंगे। और विमार्ग से जो है इस चित्त को आज से मैं पकड़ता हूं, यही ध्यान पारमिता का निष्कर्ष जो है आचार्य बोधिसत्व ने बताया है। आप सभी के सामने हमने निवेदन किया और आप सभी को अनुभव हो ही रहा है कि ये कितनी ऊंची बात है, ये कितना रहस्यपूर्ण है और उसका वर्णन हम लोग कर कर रहे हैं। ये बहुत ही आनंद की बात है। इसके बाद का जो प्रसंग है प्रज्ञा पारमिता, वो तो दर्शन है शुद्ध। और मैं जान रहा हूं, इधर मैं देख भी रहा हूं, ये कुछ कुछ दर्शन आ जा रहा है तो हमारे श्रोताओं पर तुरंत असर पड़ जा रहा है। श्रोताओं का कुछ आलस्य भी मैं देख रहा हूं। इसीलिए मैंने ऐसा विचार किया है कि ये जो 9वें परिच्छेद का मैं एक व्याख्यान जरूर करूंगा कल। उसके बाद कुछ दिन का हम विश्राम लेंगे, श्रोताओं की स्थिति देखेंगे, चिंतन मनन करेंगे, कैसी स्थिति रहती है, कितने लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि सब ये आप ही लोगों की सेवा के लिए हो रहा है। ये हम तो इसका आनंद पहले ले चुके हैं, इस समय आनंद की वृद्धि होती जरूर है, लेकिन अपने पास तो ये है, ये आप सभी तक पहुंचे इसीलिए सेवा हो रही है। और मुद्दे सुस्त गवाह सुस्त होगा तो हमारे तो बहुत रास्ते हैं। अब तो ये जो ऑफलाइन भी प्रारंभ होने वाला है, अब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है अब धीरे धीरे कम करके ऑफलाइन की तरफ हम बढ़ते चलेंगे। लेकिन हमारे आदरणीय बहुत से मित्र हैं, उनके आग्रह के कारण मैं एक व्याख्यान प्रज्ञा पारमिता का पहले दूंगा, उसके बाद कुछ दिन का विश्राम रहेगा, फिर हम लोग देख लेंगे, क्योंकि पूरी पुस्तक समाप्त हो ये आपकी हमारी सबकी अभिलाषा भी रहेगी। फिर उसको किस प्रकार से जो है कितने दिन में समाप्त करना है, फिर हम आगे उस पर जो है चर्चा चिंतन मनन करेंगे। आज इस प्रकार इति श्री शांतिदेव विरचिते बोधिचर्यावतारे ध्यान पारमिता नाम 8वां परिच्छेदः, यहीं पर विश्राम करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यः धन्यवादाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।